अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। ये बन रहा है उबैद का नाश्ता। टा 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 टा। तो जनाब, आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे उबैद की थोड़ी सी ऑनलाइन क्लास के बच्चे, छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास कैसे कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो केजी में पढ़ता है तो बहुत छोटा है। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि उसकी ऑनलाइन क्लास आज कैसे होगी, इतने छोटे बच्चों को वो क्या पढ़ाएंगे। और सेकंड मेन चीज़ ये है कि आज मैं आपको एक ऑयल बनाने का तरीका बताऊँगी कि उससे आपके बच्चों के सर में जुएँ 100% ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद दोबारा पड़ेंगी भी नहीं। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों के सर में जुएँ नहीं हैं। उबैद का स्कूल नाश्ता भी बन रहा जाता है है। उबैद, मजे लेकिन फिर मजा। भी उसके सर में जुएँ नहीं हैं और उसके बाल भी आप लोगों ने देखे होंगे माशाल्लाह कितने हेल्दी बाल हैं। और ये उबैद साहब माशाल्लाह ऑनलाइन क्लास अपनी ले रहे हैं। मैंने लैपटॉप वगैरह उसको ऑन कर दिया था, लेकिन अभी वो मुझे आवाज़ दे के कह रहा है कि मम्मा नेट चला गया है। हमारा रोज़ नेट चला जाता है और उबैद की ऑनलाइन क्लास डेली ही मिस हो जाती है। तो फिर आज हमने फ़ैसला किया है कि ना पीछे 1-2 गलियां छोड़ के मेरी बहन का घर है कि उबैद आप वहाँ जाके अपनी क्लास ले लो। तो अब उबैद वहाँ जा रहे हैं अपनी क्लास लेने। हमारी ना 10:15 बजे लाइट चली जाती है और 10:30 बजे इसकी क्लास होती है। तो जब लाइट चली जाती है फिर नेट भी चला जाता है। तो मैं इसको यही कह रही थी कि बेटा ध्यान से जाना और लैपटॉप नीचे ना फेंक देना, आराम आराम से जाओ। और आज रात को मैंने वैसे वेदर देख लिया था और इसलिए भी मैं जल्दी उठ गई कि आज माशाल्लाह धूप निकलेगी, तो जो जो आपके काम है वो कर लें। और धूप वाले दिन ही बच्चों को ऑयलिंग वगैरह करना भी सूट करता है, क्योंकि ऑयल ठंडा होता है। तो अगर आप धूप वाले डे में ऑयलिंग करते हैं तो फिर बच्चों को ठंड नहीं लगती। तो आज मैंने भी अपने सर में वही ऑयल लगाया जिस अभी मैं आपको वो रेसिपी बताऊंगी और 100% वो वर्क करती है। उसके लिए आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, मैं भी थोड़ी देर में उसकी रेसिपी बताती हूँ। ये उबैद अपनी खाला के घर पे चला गया और यहाँ पे हम आए हैं तो ये इसकी क्लास मतलब स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर माशाल्लाह इसने अपनी क्लास ली है। तो उबैद ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इन्होंने भी अपनी फ़र्स्ट डे क्लास ली है। तो यही सब कुछ हो रहा था। पहले मैं बता रही थी जिस तरह आज उन्होंने CH का साउंड बताया कि च होता है और उसके वर्ड्स कुछ बताए। और फिर बच्चों से कहा कि आप लोग अपनी कॉपीज़ में 5 वर्ड्स लिखें च साउंड के, CH साउंड के। और अलिफ बे में उन्होंने बा बे अलिफ इस तरह के साउंड्स बताए। जीम अलिफ जा होता है, बे अलिफ बा होता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतने छोटे बच्चे भी अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उनको काफ़ी मतलब उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होती है वो क्लास। और मतलब कितनी देर की क्लास थी, 10:30 बजे स्टार्ट हुई और 12 बजे तक, लाइक 1.5 आवर, 1.5 घंटे की क्लास थी, जिसमें उबैद ने बहुत इन्जॉय किया। और उनकी एक गेम क्लास भी हुई, वो PT सर ने ली, उसमें एक्सरसाइज वगैरह करवाई। चले और लिखे जब तक उबैद अपनी ऑनलाइन क्लास और ले रहा अलिफ। था मैंने अपनी बहन के साथ बैठ के हाँ यहाँ लिखो। 1 कप चाय पी ली और थोड़ी सी गॉसिप्स कर ली। क्योंकि जो आपको पता है ना, जब 2 बहनें एक साथ बैठती हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग गॉसिप्स ना करें, गॉसिप ज़रूर होती हैं। बल्कि मैं उसको कह रही थी कि अभी मैं घर जाऊंगी तो मैं वो ऑयल बनाऊंगी तो तुम भी आ जाना, तुम्हारे सर पे भी लगा दूंगी। तो कहती है नहीं बहुत ठंड है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं आ जाना, आज तो शुक्र है अल्लाह का धूप निकली है बहुत अच्छी। तो लेकिन वो नहीं आई। टे अलिफ टा। उस ऑयल से सिर्फ जुएँ ही ख़त्म नहीं होती हैं, बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। मैं ना आप लोगों को अपने छोटे बच्चे के बाल ना मतलब आज से साल पहले दिखाऊंगी। अब वो माशाल्लाह 4 साढ़े 4 साल का है। और उस जब से मैंने ये लगाना शुरू किया ना, इसको लगाते हुए मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है। और तब से मतलब उसके बालों में आसमान ज़मीन का फ़र्क आ गया है। और सब कहते थे कि डन। उसकी टिंड कराओ, गंज कराओ, गंज कराने से बाल ठीक हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स वगैरह से फिर मैंने पूछा, डॉक्टर्स कहते हैं कि गंज कराने से कभी भी बाल मिस ठीक नहीं होते, ये बस आप लोगों का ना अपना वहम है और ख़ुद से बनाई गई आप लोगों की बातें हैं। टिंड करवाने से बाल बच्चों के कभी भी गाढ़े नहीं होते। तो उसकी आप केयर करें, उसकी लाइक डाइट में अच्छी चीज़ें दें, जो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि ये दें। उसके भी बाल मैं आपको ना किसी दिन दिखाऊंगी और कितना डिफरेंस आया ये चीज़ लगाने से।
अब ये उबैद साहब की क्लास हो गई थी ख़त्म और उबैद वापस आ गए थे और सामने हमें रास्ते में वो आंटी मिल गई काम वाली। ये हमारे घर में हाउस हेल्प हैं और हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं काम करने में। जिस दिन ये बेचारी नहीं आती ना उस दिन मुझे इनकी सही कदर होती है कि इनकी क्या मतलब वैल्यू है मेरी ज़िंदगी में। तो वाकई जो हमारी घर की हाउस हेल्पर्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में अहमियत होती है, जो उस वक्त तो हमें नहीं नज़र आ रही होती इनकी अहमियत, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वाकई ये लोग बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में और हमें इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो फिर अब मैंने सोचा बाजी आ गई हैं वो सफाइयाँ वगैरह करेंगी, मैं तब तक अपना ऑयल रेडी कर लूँ और उबैद के सर पे लगा दूँ धूप में। अब 12 साढ़े 12 का टाइम था तो फिर लगा के 2-3 घंटे बैठेगा, उसके बाद नहला दूँगी उसको। और उस ऑयल बनाने के लिए हमें ये चाहिए एलोवेरा जेल, तो फ्रेश ही हमारी लगी हुई है। इस मौसम में तो बहुत आम है ये, गर्मियों में थोड़ा मुश्किल से मिलती है, सर्दियों में तो बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर मेरे बाजी को कहा कि ये हाँ ताला लगा देंगे ना, हमने पार्क को ताला लगाया हुआ। आप लोग भी हंसेंगे कि क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सामने बच्चे हैं ना यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं और वो सारा तबाह कर जाते हैं सब्जियों को। और यहाँ पे बकरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे एरिया में, बकरियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, शायद खुला इलाका है इस वजह से आ जाती हैं। और ये मेरी प्यारी बाजी ने बर्तन धो के रख दिए थे ताकि वो धूप में थोड़े ड्राई हो जाएं। और फिर बाजी को ही मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाती हूँ और आप ये एलोवेरा जेल को छील दें, कि हमने अच्छी तरीके से एलोवेरा जेल को छीलना। और एलोवेरा जेल को छीलने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने उसको साइड में जो कांटे लगे हुए होते हैं ना उनको आपने उतारना है और फिर उसके बाद इसके छिलकों को उतारना है। और ये मुझे काम वाली बाजी बता रही थी मेरी कि बाजी ये जो एलोवेरा जेल होती है ना ये इसको ना उसमें भी डाल के पकाते हैं, क्या उसको कहते हैं जो पंजीरी नहीं बनती, कहते हैं इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे गांव में। तो कहती है कि ये लाइक खाते हैं, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो लोग ये खाते हैं उनके जोड़ों में दर्द नहीं होता। इन्होंने मुझे ये बातें बताई और उसके बाद मैंने गूगल किया इस चीज़ को और यार वाकई सारा कुछ सच था। और ये हमारे मुल्क में तो एलोवेरा बहुत आसानी से मिल जाती है, इसलिए जो चीज़ आसानी से दस्तयाब होती है ना हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती। और अगर हाँ ये हमें बड़ी नायाब और बड़ी महंगी मिले ना हमें तब इसकी कदर हो। तो वो कहती है ये पहले बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा ऐसे ही उतारते थे और खा लेते थे, और यहाँ फिर कहती मैंने ख़ुद अपने छिलों में इसको पंजीरी में डाल के ना बनाई हुई है पंजीरी और वो खाई हुई है। और माशाल्लाह इनके बच्चे और सारे बड़े ऑपरेशन हुए हुए हैं लेकिन फिर भी इतने घरों का ये काम करती हैं। और हमारे अभी 2-3 बच्चे हुए हैं और हमारी बस हो गई है, उम्र भी इतनी नहीं है। तो वाकई इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। पंजीरी की रेसिपी भी मैंने इनसे पूछी है कि ये एलोवेरा जेल की पंजीरी बनती कैसे है, इनसे ही पूछी है मैंने, तो उन्होंने मुझे बताई। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं ज़रूर वो भी शेयर कर दूँगी। और इसके बेनिफिट्स मैंने गूगल भी किए हैं, ये स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी मतलब इंटरनल उसके लिए भी ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हमारी लाइट अब फिर चली गई थी। इसको ना आपने अच्छी तरह से, मैंने तो अब ये फोक से इसको मैश कर रही हूँ, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। आप लोगों ने ना मतलब ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेना, ब्लेंड कर लेना। और फिर हस्बे ज़रूरत कोई भी ऑयल अंदर डाल लें, कोकोनट का ऑयल डाल लें, सरसों का डाल लें, कोई भी डाल लें। और वो आपने फिर बच्चों के सर पे लगा लेना, अपने पे लगा लेना, 2-3 घंटे लगाएं और फिर वॉश कर लें, इससे जूं नहीं आपके सर में रहेगी। और सेकंड चीज़ ये है कि जूने कभी पड़ेंगी भी नहीं, क्योंकि मैं इसके अंदर वो भी डालती हूँ प्याज, 2-3 जूस निकाल के ना चम्मच प्याज़ों का जूस, 2-3 चम्मच प्याज़ों का जूस निकाल के वो भी आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन उसकी एक बुराई ये है कि उसकी स्मेल नहीं बालों में से जाती, इसलिए ना मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि जब मुझे पता हो ना कि हाँ बाल ज़्यादा ख़राब हैं, बच्चों को तो नहीं लगाती लेकिन मैं अपने बालों में वो लगा लेती हूँ। बच्चे फिर पता आपको ज़्यादा इरीटेट होते हैं और वैद को ये लगाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं इसको लगा देती हूँ क्योंकि इससे उसके बाल माशाल्लाह 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 बहुत हेल्दी हो जाते हैं। उसके बाद इसका मास्क भी मैं अपने फेस पे भी अप्लाई करती हूँ। इसका नहीं, वो और तरीके से बनता है, अगर आप लोगों को वो भी चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को रेसिपी बता दूँगी। एलोवेरा बहुत काम की चीज़ है, इसको उर्दू में कवार गंदल कहते हैं। और अब तो ये बिकती भी है, मतलब वो ट्यूब्स बनाकर और क्रीम्स बनाकर ना कि बहुत ज़्यादा सेल भी होती है। ये ना मैंने इसको ग्राइंड नहीं ना किया इसलिए इसको लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है,
अगर आप ग्राइंड कर लेंगे तो बिल्कुल ऑयल की तरह बन जाएगी, बड़ी आसानी से लग जाएगी। ऑयल लगा के हम फ्री हो गए थे और फिर हमें भूख लग गई। ये हम लोग पालक चिकन बना हुआ था। अनाया को भी मैंने ये ऑयल लगाया है, नज़र आ रहा है आपको। इसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान कोई नहीं। और आप लोग मुझे दुआएं देंगे। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। चलें जी, अब मैं बच्चों को नहलाऊंगी और फिर इनके कारी साहब आ जाएंगे और फिर वो पढ़ेंगे और फिर रात के खाने का हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमारा दिन पूरा गुजर जाता है। बहुत बिजी शेड्यूल होता है 3 बच्चों के साथ।